सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है बीटी न्यूज़ के इस पेज पर। और आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने वाला हूं। जो तस्वीर आप देखेंगे तो वो तस्वीर भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि नामी अधिवक्ता विजय महाराज के द्वारा ये सरेआम धमकी देना सरकारी कर्मी के सामने कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मैं दो तस्वीर आपको प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि जो तस्वीर, एक तस्वीर आपको मिलेगी जो नापी के समय का था, जिसमें सारे लोग मौजूद थे, और दूसरी तस्वीर हम आपको ठीक उसके बगल में दिखा पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोगों से पूछताछ एक पत्रकार बंधु के द्वारा की जा रही है कि मामले आखिर हैं क्या। मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा बनावटी नज़र आ गया। सबसे पहले तो जो व्यक्ति से पूछा जा रहा है, ये वही व्यक्ति हैं जो लोग विजय महाराज के लिए गवाह देने का काम करते हैं, जो लोग उनके लिए लठैती का काम करते हैं। और तमाम लोग वही हैं जो नापी में झुंड बना करके अटैक करने के उद्देश्य से, पत्रकारों पर हमला करने के उद्देश्य से आए थे। आप दोनों तस्वीर को मिला लीजिए और देखिए कि क्या समानता है दोनों में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कुछ नया हो, कोई ग्रामीण हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों को दिखाया जा रहा है वो हमारे समाज से आते भी नहीं हैं, हमारे समाज में उनका कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो आदमी, जो चंद्रभूषण महाराज और हरे राम महाराज ही हमारे समाज से आते हैं। बाकी किसी अन्य लोगों को उसमें किसी भी प्रकार की कोई सहभागिता हमारे समाज के किसी भी कामों में नहीं रहा है। आखिर ये लोग लठैती के बल पर क्या दिखाना चाहते हैं? सच तो यह है, जिस सच को छिपाना वकील साहब आप चाहते हैं ना, वो सच छिप नहीं सकता। आप जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। आपकी जो खोई हुई, खिसकी हुई जो जमीन है, उस जमीन को आप तलाश रहे हैं। बेगूसराय की पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, और बेगूसराय की पुलिस अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। ये तय मान के चलिए, ये अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। बहुत झांसा दे दिए, बहुत फर्जीवाड़ा कर लिए, बहुत तरह के तिकड़म कर लिए, अब आपका कोई तिकड़म चलने वाला नहीं है। वकील साहब, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? कितना भी आप झूठला लीजिएगा, मैंने तो आपको चुनौती दी है कि आप इसे झूठ नहीं कर सकते। आपने लाश गिराने की बात सरेआम कही है, आपके ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज हैं, आपके खिलाफ शनाह दर्ज हैं, आपके खिलाफ FIR है। अब आप बताइए कि आप कैसे पुलिस को झुठला सकते हैं? और वो भी तब जब प्रधान सचिव आमिर सुबहानी के पत्र निर्गत हो चुके हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर से जांच के लिए। और वो भी तब जब आपने इसे अपने रसूख के बल पे दबा दिया था। जी हां, ये मामला मनीष हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे रसूख के बल पर आज तक दबा दिया गया था। अब वकील साहब अपनी जमीन तलाशने के उद्देश्य से कमजोर पत्रकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग जिनके पास फॉलोअर्स कम हैं, जिनके पास व्यूअर्स कम हैं, उन्हें बुला करके, उन्हें पैसे दे करके, उन्हें मोटिवेट करके जो आप अपनी ज़मीन बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो ज़मीन अब आपकी बनने वाली नहीं है। इंतज़ार कर रहा है वो जगह जहाँ पे उन तमाम अपराधियों का जगह होता है, जो लोग अपराध के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं। और आप तो अपराध के महापुरुष हैं। आप कैसे अब अपनी ज़मीन बचाएंगे? जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आमिर सुबहानी का वो पत्र, और पढ़ के बता भी रहा हूँ कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है, क्या आदेश जारी किया है। कौन सी ज़मीन खिसका लेंगे आप? कौन सी ज़मीन बचा लेंगे आप? ये देखिए आप, ये प्रधान सचिव आमिर सुबहानी जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मामला संगीन है, किसी भी सूरत में इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है। और ये पत्र
लिखा गया है पुलिस महानिरीक्षक भागलपुर प्रमंडल को। मैं आपको तमाम चीज दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पत्र में। विशेषता इस पत्र की क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी से जांच नहीं कराया जाए, विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वकील साहब, कहां जाएंगे आप, कहां कहां भागेंगे आप, किस किस पर गोलियां चलवाएंगे और किस किस को मौत के घाट उतारेंगे। आपका पाप का घड़ा भर चुका है, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। और बेगूसराय की पुलिस आपको सर से पांव तक पहचान चुकी है। आप पुलिस की नजरों में बने हुए हैं और कभी ना कभी सच सामने आएगा, और वो सच जो आप लोगों को जो दुख और दर्द दिए हैं, उस दुख और दर्द का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। झूठ बोल करके अब आप कहीं जा नहीं सकते, कभी भी बरगला नहीं सकते। लोग बहुत तह तक आपको जान चुके हैं, और जो भी चीज नहीं जानते होंगे वो चीज भी अब सामने आना शुरू हो गया है। इसलिए आप लोग बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही तिकड़मबाजों के खेल, कि कैसे ये तिकड़मबाज आम लोग, निर्दोष लोग को अपराधी घोषित करते हैं, शराबी घोषित करते हैं। ये तमाम चीज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप देखिए कि जिस तरीके से उस तस्वीर में लोग बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए एक और बात, नई चीज जो सामने आई है कि जो चीज वकील साहब ने कहा था कि हथियार बंद अपराधी हैं, तो आज उन्हीं के आदमी कह रहे हैं कि वहां पर कोई हथियार बंद अपराधी नहीं थे। क्यों झूठ बोल रहे हैं वकील साहब? आप ही के लोग बता रहे हैं कि वहां पर कोई अपराधी नहीं थे। और लाश गिराने की बात, जिसे आप प्रथम पक्ष पर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगाने से लग जाएगा क्या? सारी कहानी का वीडियोस है हमारे पास, कुछ नहीं होने वाला है। आपसे पुलिस पूछताछ अवश्य करेगी, ये भरोसा बेगूसराय वासियों का है, और बेगूसराय के वासी न्यायप्रिय हैं, ये आपको भी पता है। इसलिए घबराइए नहीं, जमीन मत तलाशिए, सीधे पुलिस को सरेंडर करिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे, कितना तर्क देंगे, कितना नाटक करेंगे, कितना ड्रामा करेंगे, सारे ड्रामेबाजी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वकील साहब, सच बोलिए, और सच बोल करके पुलिस को बताइए कि आखिर मनीष का मुख्य हत्यारा है कौन। अब बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। हम तमाम चीज आपको दिखाते रहेंगे, तमाम सबूतों के साथ। तब तक के लिए